नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 50वीं नंबर की जो बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी तय किया गया। आंसर था 28% और आप सभी ने आंसर 28% ही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल गेट्स अप्रूवल ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है। अभी राज्य सरकार की मंजूरी मिली है, अभी अप्रूव इसे किया नहीं गया, मतलब अभी इसे 8वीं अनुसूची में डाला नहीं गया, लेकिन जब पड़ेगी तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन के भी आएगी, क्योंकि हमारी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थीं, फिर अमेंडमेंट कर करके इसमें 8 और नई भाषाएं इंक्लूड की गई। अब कोई भाषा को भी इंक्लूड करने की सिफारिश स्टेट के द्वारा की गई है और ये स्टेट है उड़ीसा सरकार। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, उसके द्वारा कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए स्टेट ने अपनी अप्रूवल कर दिया है। अब केंद्र सरकार के पास जाएगा ये जो एप्लीकेशन है, उसके बाद उन पर विचार विमर्श होगा। तो ध्यान रखिएगा कि साउथ ईस्टर्न पार्ट जो उड़ीसा का है वहाँ पर ये बोली जाती है और ये द्रविडियन लैंग्वेज है। जो गंडास और गोंड्स की जो हिल है वहाँ पर अभी भी बोले जाती है ये वाली भाषा, और वहाँ की जो ट्राइब है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पर स्टेट के द्वारा, स्टेट कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला है। अब उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। उड़ीसा का स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है। उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है 30। उड़ीसा के फिश महानदी महसीर है और चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया नवीन पटनायक हैं। अब यहाँ पर जो स्टेट संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिसने वन टैप वन ट्री कैंपेन को स्टार्ट किया, TS सिंहदेव ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेलंगाना सरकार जिसने मेधा रेल कोच फैक्ट्री जिसको संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है, तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा, चंद्रशेखर राव जी के द्वारा। फार्मर्स FZ नाम का जो एक स्टार्टअप है, केरल बेस है, इसको UN में एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए चूज़ किया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने मो घर योजना को लॉन्च किया। ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल नाम से स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के जिन्होंने परब सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया। तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नीति आयोग जैसी एक इंस्टीट्यूशन अपने राज्य में भी बनाने की बात कह रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has approved the purchase of how many Rafale fighter jet for the Indian Navy। तो अभी आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जो राफेल्स है वो फ्रांस से ख़रीदे हैं। अब वो फ्रांस से जो अभी ख़रीदे हैं वो किसके लिए ख़रीदे, तो आंसर होगा वो इंडियन एयरफोर्स के लिए ख़रीदे हैं। अब इंडियन नेवी को भी इसकी ज़रूरत है, इसीलिए कितने राफेल विमान खरीदने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दे दी है। आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने 26 एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी यहाँ पर दी है। 26 जो राफेल विमान है उनको खरीदने की मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्विन
सीटर ट्रेनर वर्जन के राफेल होने वाले हैं और फ्रांस, सिंपल सी बात है, इनको भारत को देगा। भारत इसको परचेज करेगा और फ्रांस उनको बेचेगा। ठीक, तो राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसकी अप्रूवल मिली है। आगे बात करें तो अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करें तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। लगातार रिवीजन के माध्यम से आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी टैकल कर पाएंगे, तो आप इनको ज़रूर परचेज करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द सोल्जर्स एंड planes of all the 3 armies of India come to participate in the Bastille Day celebration? तो बेस्टाइल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत की तीनों सेनाओं के सैनिक और विमान किस देश में आए हैं? तो भारत के फ्रांस में आए हैं। बेस्टाइल जो डे है वो फ्रांस में ऑब्जर्व किया जाता है और वहाँ पर भारत के तीनों सेनाओं यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए पहुँचे हैं। याद रखिएगा, जो ये बेस्टाइल डे है ये 14 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में या स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इंडियन आर्म फोर्स भी यहाँ पर परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है। अगर बात करें तो ये जो बेस्टाइल डे है इसमें राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबस मास्टर एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। जो ये फ्रेंच मिलिट्री है जो परेड ये ऑर्गेनाइज करती है, ये हर साल 14 जो जुलाई 1880 से ऑब्जर्व कर रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की जाए तो ये घटना थी कब? 1789 की। आपको पता है इसी साल जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी समय 14 जुलाई को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लोग इकट्ठे हो गए थे बेस्टाइल प्रिजन के सामने, इसीलिए। और उसके बाद जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो बढ़ता चला गया और उसके बाद इस डे को बेस्टाइल डे के रूप में ऑब्जर्व करता है फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चीफ कैपिटल यहाँ की पेरिस है। करेंसी यूरो है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी रीच्ड फ्रांस टू पार्टिसिपेट इन द बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन? तो बेस्टाइल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत फ्रांस पहुंचा है? देखिए, एयरफोर्स में जो राफेल है और C-15 ये पहुँचे हैं। लेकिन अगर बात करें नेवी की तो INS चेन्नई यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए पहुँचा है। तो INS चेन्नई यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। INS चेन्नई फ्रांस पहुँचा है मिलिट्री जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए और साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब डिफेंस की बहुत बात हुई है तो भारत के सभी डिफेंस में बड़े बड़े पदों में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इंडियन CDS कौन है इस समय पर? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल AR हरि कुमार हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व पेपर बैग दिवस कब हम ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा ये हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई को पेपर बैग डे हम ऑब्जर्व करते हैं। जो अमेरिकन इन्वेंटर हैं फ्रांसिस वोले, उनके द्वारा पहला पेपर बैग मशीन से क्रिएट किया गया और 1852 में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसी इन्वेंशन के दिन ही हम ये जो इन्वेंशन है 12 जुलाई को इन्होंने पब्लिक किया और उसी दिन हमने इसको ऑब्जर्व करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द मोबाइल दोस्त ऐप? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा
जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से मोबाइल को दोस्त बनाने का पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। जैसे कि आपको अगर गवर्नमेंट से कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल आपका दोस्त नाम का जो कैंपेन वहाँ स्टार्ट किया गया। आपको जम्मू कश्मीर सरकार से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है या कुछ भी काम है, कोई स्कीम के बारे में जानना है, तो वो आप अपने मोबाइल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है गवर्नमेंट सिटीजन सर्विस मोबाइल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इस कैंपेन को चलाया गया। अब जम्मू कश्मीर, आपको पता है अगस्त 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे राज्य से, और बाद में 31 अगस्त 2019 को ये दो यूनियन टेरिटरी बन गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर इसकी कैपिटल है समर की, जम्मू इसकी कैपिटल है विंटर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 सीट्स है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 89 सीट्स इसमें अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है या किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा राधा श्याम राठौर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण, आरबीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए आरबीआई ने कार्य समूह प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट, बास्केट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के माध्यम से, जो इनका पूरा पोर्टफोलियो था, इनका जो एक्सपीरियंस था, उसके माध्यम से इनको चूज़ किया गया और भारत के रुपए को ये इंटरनेशनलाइज में करने में मदद करेंगे, इसीलिए इनको अपॉइंटमेंट मिला है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से गठित किया गया और इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसकी स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। बाद में 1937 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया और अभी भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके जो गवर्नर हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। सर ओसबोर्न स्मिथ इनके पहले गवर्नर रहे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे। पहले गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर भी बने वो मनमोहन सिंह जी थे और पहले और आखिरी पर्सन है ये जो ऐसे पद पर बने हैं। दोनों पद इन्होंने धारण किए हैं। पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर आरबीआई में केजे उदेशी हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा आईटीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? संजीव पुरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आईटीसी लिमिटेड के संजीव पुरी जी बने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा 5 साल का इनका टोटल कार्यकाल होगा। इस कंपनी की बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल सेल्स, फाइनेंस सर्विस के सेक्टर में ये काम करती है। ये इंडियन टोबैको कंपनी है। ये इसकी फुल फॉर्म है, आईटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1910 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When was the 42nd Foundation Day of National Bank for Agriculture and Rural Development celebrated? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ये 12 जुलाई 2023 को ऑब्जर्व किया गया। इसका फाउंडेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इसका 42 नंबर का जो स्थापना दिवस है हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है बैंक। मतलब गांव के जो कार्य होते हैं, गाय भैंस और कोई एग्रीकल्चर काम है, उसके लिए लोन सस्ते दरों पर प्रोवाइड कराता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया कि 12 जुलाई
1982 को हुआ था। और नाबार्ड नेशनल बैंक है ये जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन मुंबई हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल यहाँ पर बात करेंगे 6 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। अब कौन कौन से जीते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था? तो लिमेरिक आयरलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनाइज हुई थी, यहाँ पर भारत को टोटल 11 मेडल मिले हैं। अलग अलग कैटेगरीज में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अंडर 21 आर्चरी टीम थी भारत की। 17 ईयर ओल्ड जो आर्चर है अदिति गोपी चंद स्वामी, ये भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीती हैं। और ये अंडर 18 की जो आर्चरी टीम थी उसकी पार्टनर रही हैं। और भी नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब 2 कैटेगरी में मैचेस हुए, एक तो अंडर 21 और एक अंडर 18। यहाँ पर बात करें तो अंडर 21 में भारत को मिले 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अंडर 18 की जब बात करेंगे तो उसमें भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। तो टोटल मिलाकर 6 गोल्ड मेडल हो गए, 1 सिल्वर मिला। और पहले भी भारत को 1 सिल्वर ही मिला था, तो 2 सिल्वर टोटल जीते। और यहाँ 2 ब्रॉन्ज और पीछे 1 ब्रॉन्ज, तो 3 टोटल ब्रॉन्ज भारत को मिले हैं। अगर वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप की बात करें 2025 में आगे ऑर्गेनाइज होगा, इसको कनाडा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जैसे जाइमेक्स मैरिटाइम एक्सरसाइज है, भारत ने इसको बे ऑफ बंगाल विशाखापट्टनम के पास में ऑर्गेनाइज कराया। जापान के साथ ये एक्सरसाइज होती है। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ये पहले इंडियन बने हैं जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ। जीएसटी की मीटिंग हुई 50वीं नंबर की, उसमें ऑनलाइन गेमिंग को 28% जीएसटी के स्लैब में डाल दिया गया। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है। तमिलनाडु जिसको डीजीसीए ने पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सेटअप हुई। 4th नंबर में भारत रहा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर आर्मीज ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहले पर यूएस रहा। इंडियन एथलेटिक फेडरेशन को ऑनर मिला है बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड एशियन एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा। रुद्रांश खंडेलवाल ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाए हैं। पेरू नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है, किसमें? गुलिलेन बायरे सिंड्रोम की वजह से। और चेन्नई सुपर किंग मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज इंडियन प्रीमियर लीग की बनकर उभरी है। ये 5वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग को जीत भी चुकी है। आज के क्विज की बात करें तो कुई लैंग्वेज इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल गेट अप्रूवल ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य की मंजूरी मिली है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।